एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फ़ा एंड बीटा देन प्रूव डैट। हमने क्या करना है, रूट्स यूज़ करते हुए अल्फ़ा हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वहाँ से हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट्स। अब अगर हमारे पास देखें ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, उसको हम लिख लेते हैं पी। इसी तरह बी की क्या वैल्यू आ जाएगी क्यू, और सी भी क्या है हमारे पास क्यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट को निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट की बात करें तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ से अगर माइनस बी ओवर ए करें तो क्या आ जाएगा, क्यू ओवर पी माइनस क्यू ओवर पी। इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो क्या होता है सी ओवर ए। सी यहाँ पे क्या है क्यू, और क्या है पी। तो हमने क्या किया, सम और प्रोडक्ट के रूट्स को निकाल लिया। आगे हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड ले लेते हैं जिसको हमने प्रूफ करना है। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट साइड को लिख रही हूँ। ये हमने लेफ्ट साइड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और पी अंडर रूट में आएगा। तो यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा पी जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक अल्फ़ा ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह बाकी टर्म्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और बीटा स्क्वायर पी हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे पी पी कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा क्यू आ जाएगा। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो अल्फ़ा हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं पी। इसी तरह बीटा भी स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, बीटा, इसको लिख लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट वाली टर्म को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, अंडर रूट पी कॉमन आ रहा है, उसको हम निकाल लेते हैं। हमने एक्चुअली में अपनी ये जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले होते हैं, इनको यूटिलाइज करना होता है। तो हम इस तरह की फॉर्म बना रहे हैं ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकें। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर्म आ रही है, इसको अगर मैं अंडर रूट क्यू अलग लिख लूँ और अल्फ़ा बीटा अंडर रूट में लिख लूँ, इसी तरह अंडर रूट पी को मैं अलग लिख लेती हूँ और अल्फ़ा बीटा को ये लिख लेती हूँ इस तरह करके। अंडर रूट पी हमने ऐसे ही लिख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस क्यू ओवर पी, तो वो प्लग कर देते हैं, प्लस अंडर रूट क्यू, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर क्या था, क्यू ओवर पी, इसको पुट कर देते हैं। हमारे पास ये क्या है, ये अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट भी लगाएं साथ साथ। अंडर रूट पी ऐसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ये अंडर रूट क्या हो, मैं लिख सकती हूँ पी को अंडर रूट पी और अंडर रूट पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट पी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस क्यू ओवर अंडर रूट पी, प्लस इसी तरह इसको मैं लिख सकती हूँ क्यू ओवर अंडर रूट पी, क्योंकि ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्यू ओवर अंडर रूट पी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी। अब आप देख सकते हैं ये वाली टर्म्स क्या होगी, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 विच इज़ इक्वल टू राइट साइड। तो हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हुए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव किया। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।